Hi, I'm Anu De Silva and I'm back with the prop workout part 2. Okay, now last time when we did the prop workout, we did some exercises with the stick, the cushion, chair, towel. Today we're going to start with doing some exercises using the chair first, and then we'll go to the other props. Now the chair is an excellent prop if you have any kind of injury or knee problem and you do not want to work out standing. काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको अगर खड़े होकर वर्कआउट करना है तो हमारे नीज़ पे लोड आता है, हम अगर कोई बैक इंजरी है और हम बैठ के वर्कआउट करना चाहते हैं तो दैट इज़ पॉसिबल एंड चेयर कैन बी यूज्ड एज एन एक्सीलेंट प्रॉप टू डू दीज वर्कआउट्स. The first exercise that I'm going to show you is going to be a simple knee lifting or knee extensions. Now, I'm going to show it to you like this also so that you know what we are doing. We're first going to go for single leg knee extensions. Now, single leg knee extension का मतलब है आप थोड़ा सा चेयर पे आगे की तरफ बैठेंगे, आपके दोनों नीज फोल्डेड 90 डिग्री एंगल पे हैं और आपको अपने पाँव को स्ट्रेट करना है विदाउट टचिंग द फ्लोर. पहले आप सिंगल जाएंगे और उसके बाद आप डबल जाएंगे. नाउ डबल जाने के लिए आप हैंडल पे पकड़ सकते हैं. दैट विल हेल्प यू गो डबल इजीली. ओके, दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर द नी मसल्स, ऑल्सो फॉर द हिप जॉइंट. ओके, गेट रेडी एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब आप जाएंगे डबल लेग. याद रखिए ज़्यादा नीचे नहीं झुकना है, आपको स्ट्रेट बैठना है और जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Well done. So that was knee extensions. The next exercise that we are going to do is a seated crunch. Seated crunch का मतलब है आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने अपने नीज को फोल्डेड रखा है और योर फीट आर टचिंग द फ्लोर. आप कर रहे हैं द सिंपल स्टैंडिंग क्रंच जो हम करते हैं उसी तरह से सीटेड क्रंच. नाउ सीटेड क्रंच का मतलब है आप अपने नी को ऊपर ला रहे हैं और एल्बो को अंदर. ये करते वक्त आपका बाकी का जो पॉस्चर है, आपका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए और आप सीधे देखते हुए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. रेडी? 20 रेपिटेशंस and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. एक दूसरी तरह का क्रंच जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है कीपिंग योर हैंड्स वन ऑन दी अदर. ये भी 20 रेपिटेशंस करने हैं. इसमें आप ट्विस्ट करेंगे एक तरफ और उस पाँव को स्ट्रेट करेंगे. ट्विस्ट एंड स्ट्रेट, ट्विस्ट एंड स्ट्रेट. यू विल फील इट ऑन द एंटायर वेस्ट लाइन. इट्स अ एक्सीलेंट एब एक्सरसाइज. रेडी? स्टार्ट. टर्न and leg lift, turn and leg lift. Okay, keep going for 20 repetitions and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 and 20. Okay, so 20 repetitions आपने complete कर लिए हैं of the seated crunch. Okay, now we are going to go for some stick exercises on the floor. Okay, सबसे पहले आप करने वाले हैं the kind of crunch that we are going to do lying down on the floor. Okay, आपको क्या करना है, अपना स्टिक रखना है पीछे, और जब आप ऊपर आएंगे तो आपको कोई भी एक पांव ऊपर लाना है एंड टच द स्टिक टू द लेग. ओके, सिंगल लेग क्रंच यूजिंग द स्टिक एंड डाउन and down. Okay, this is a straight leg crunch which we generally do without any equipment, but when you have the stick it's much more fun to do it. So this is a good prop for the straight leg crunch. Ready? 4, 3, 2 and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Okay, next exercise that you can do with the stick is a very fun exercise. It's under the leg stick वाला exercise है, जिसमें आप एक पाँव के नीचे stick लेंगे, फिर दूसरे पाँव के नीचे, and you keep alternating. So this is basically coordination cum ab exercise. अब इसमें होता क्या है, क्योंकि आप को अपने स्टिक को पास करना है एक लेग से, आप अपने दोनों तरफ से बॉडी को उठाते हैं, एंड दैट गिव्स यू अ गुड एब एक्सरसाइज फॉर योर मिडरिफ. रेडी एंड स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. Very well done. अब हम आ रहे हैं एक बैक एक्सरसाइज के लिए, जो बहुत अच्छी तरह से आपके बैक को अच्छा स्ट्रेच देगा, प्लस योर शोल्डर्स. ओके, आपको अपने स्टिक को पकड़ना है बिटवीन योर थंब एंड योर फिंगर्स, इस तरह से. आई होप यू कैन सी मी. आपको उल्टा लेटना है ऑन द मैट. ऐसे आप उल्टा लेट गए हैं, स्टिक बिल्कुल सामने की तरफ है. आपका जो फोरहेड है वो आपको फ्लोर पे ही रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. आपको लिफ्ट करना है अपने हाथ को ऊपर, अपने स्टिक को लाना है पूरा जितना आप खींच सकते हैं, स्ट्रेट एंड डाउन. ये सब करते हुए आपका सिर नीचे ही रहेगा. रेडी, स्टार्ट. 1, पुल, पुश, डाउन. 2, pull, push, down. 3, pull, push, down. 4, pull, push, down. 5, pull, push, down. 6, pull, push, down. 6, pull, push, down. 7, pull, push, down. 8, pull, push, down. 9, pull, push, down. 10, pull, push, relax. Very well done. तो ये हो गया आपका एक तरह का बैक एंड शोल्डर एक्सरसाइज. अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो आपको इसी तरह से उल्टा लेट के करना है, and which is very good for your shoulders and your triceps both. Okay, watch this. आप उल्टा लेटे हुए हैं, आपने पीछे स्टिक को अपने हिप के ऊपर रखा हुआ है और आपके दोनों हाथ स्टिक को पकड़ के रखेंगे. आप जाएंगे
ऊपर और नीचे, लिफ्ट द स्टिक अप एंड डाउन। ये करते हुए आपको नॉट ओनली ऑन योर एंटायर बॉडी पर स्पेशली अपर बॉडी पे फील होगा। रेडी? 20 स्टार्ट। 1 and down, 2 and down, 3 and down, 4 and down, 5 and down, 6 and down, 7 and down, 8 and down, 9 and down, 10 and relax. Okay, your next exercise, ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैं अलग अलग तरह से आपको करवाऊंगी। ये इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है कि अगर आप इसको ऑन अ डेली बेसिस करेंगे तो आपको बैक इश्यूज भी नहीं होंगे, आपका बैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक करना है लेटे हुए और एक होना है खड़े होके। ओके, तो पहले हम जो लेटे हुए एक्सरसाइज है वो पहले ख़त्म करते हैं। इट कुड बी अ प्लास्टिक पाइप लाइक दिस, इट कुड बी अ रॉ wooden rod, your mop stick, something which is in which you are able to lift your body up like this. Watch. आप चाहे तो घर में किसी को बोल सकते हैं कि वो ऊपर से इसको स्टिक को पकड़ लें, लेकिन अगर आप अकेले भी कर रहे हैं, this is absolutely safe. Watch. You start from the very base of the stick and slowly balancing the stick, you're going to lift your body up like this, hold it for 1 or 2 seconds and then very very slowly come down. आपने देखा कि मैंने एक एक करके अपने ग्रिप से ऊपर आने की कोशिश की है एंड देन धीरे धीरे नीचे जाना है। अगर कोई ऊपर से स्टिक को पकड़ सकता है तो नथिंग लाइक इट, लेकिन बिना उसके भी आप कर पाएंगे। ये आपको करना है 3 बार। 5 सेकेंड्स में आप ऊपर जाएंगे, वहां पे आप 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और 5 सेकेंड्स में नीचे आएंगे। रेडी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5, होल्ड इट देयर। 1 2 3 4 5 एंड 5 सेकेंड्स में आप नीचे आएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। नंबर 2 सेकेंड टाइम के लिए आप करेंगे। 1 2 3 4 5, ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5। लास्ट टाइम 3 बार करना है, तो ये लास्ट टाइम है। लिफ्टिंग योर बॉडी अप विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। 1 2 3 4 5, होल्ड इट देयर। 1 2 3 4 5 and slowly keep coming down. 1 2 3 4 5 and relax. बहुत बढ़िया, 3 बार आपने ये रेपिटेशंस कर लिए हैं। अब आपको इसी तरह की एक दूसरी एक्सरसाइज मैं करवा रही हूँ जो आपको खड़े होके करने हैं। ये इतनी अच्छी है कि आपको पूरा बॉडी यानी ऊपर आपके शोल्डर से, नेक से लेते हुए नीचे आपके काफ तक आपको स्ट्रेच फील होगा। और एंड ऑफ द क्लास ये आपको, या एंड ऑफ योर फिटनेस रूटीन, आपको ये डेफिनेटली रोज करना चाहिए। इट विल रियली हेल्प विथ योर स्पाइन। आप क्या करेंगे, अपने स्टिक को थोड़ा सा दूर रखेंगे, दोनों पाँव के बीच में थोड़ी सी जगह, और बिल्कुल ऊपर से आप शुरू करेंगे एंड यू कीप गोइंग एब्सोल्युटली टू द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टिक, जितना आप जा सकते हैं, और फिर आप एक एक करते हुए ऊपर आएंगे। सो बेसिकली आप स्टिक की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जब आप नीचे जाएंगे वहाँ 1 या 2 सेकेंड्स होल्ड करिए। यू विल फील इट ऑल थ्रू योर हैमस्ट्रिंग्स, काफ, योर हिप, योर लोअर बैक, टेल बोन, and then coming all the way to your upper back. Okay, let's do this 3 times. 5 4 3 2 and start. 1 2 3 4 5, hold it for 1 or 2 seconds and then come back. 1 2 3 4
एंड अप। ठीक है, ऐसे और 2 बार करना है एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 and then slowly lift it up. 1 2 3 4 5 and relax. One last time. 1 2 3 4 5 and slowly lift it back. 1 2 3 4 5। तो आपने देखा किस तरह से हम स्टिक के साथ नॉट ओनली एक्सरसाइजेज एब लेग्स, हम उसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेचेस, बहुत सारी नई एक्सरसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। अब हम जा रहे हैं वापस से टू सम एक्सरसाइजेज विद द चेयर। ओके, चेयर की कुछ एक्सरसाइजेज जो हम करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ओके, नाउ हैविंग द चेयर रियली हेल्प्स यू डू द बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट बेटर। द रीज़न इज आप अपना जो पोजीशन लेंगे वो चेयर से करीबन, अगर ये चेयर है आप उसके एज पे बैठे और अपने एक पाँव को लंबा कर लीजिए, इतनी दूरी पे आप खड़े होंगे। ओके, इतनी दूर आप खड़े होंगे। आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। चेयर के ऊपर होगा आपका एक पाँव, कोई भी एक पाँव, और जो आपका दूसरा पाँव है दैट इज इन द फ्रंट। ओके, तो अगर आपका ये पाँव फ्रंट में है और ये पाँव चेयर के ऊपर है, आप दीवार के सपोर्ट से पूरा नीचे की तरफ जा सकते हैं इस तरह से, अप एंड डाउन। तो लंज भी हो रहा है और उसके साथ साथ यू कैन सी दैट यूजिंग द चेयर एज अ प्रॉप you can do a complete lower body exercise. Ready? And start. 1 2 3, पहले एक पाँव पे करेंगे 10, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप जाएंगे दूसरे साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Very well done. The best thing that I can tell you is that the chair is being used in a very good manner to do lower body exercises. Now we are going to go for a neck exercise. काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ भी करने से नेक पेन होता है, तो नेक पेन को अवॉइड करने के लिए मैं आपको आज एक टॉवल स्ट्रेच बताऊंगी। टॉवल से ज़्यादातर एक्सरसाइज से ज़्यादा स्ट्रेचेस होते हैं जो बहुत ही बढ़िया होते हैं। दिस इज़ एक्सेलेंट फॉर द नेक। आप क्या करेंगे, अपने बेस ऑफ द नेक पे ऐसे टॉवल को रख लेंगे और आप ऊपर खींचेंगे अपने नेक को जितना हो सकता है, देन यू रिलैक्स, पुल योर नेक अपवर्ड्स एंड रिलैक्स। सो ये पूरा टाइम ये टेंशन नेक में फील होगा। आप पुल करेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने नेक को फिक्स करेंगे। ओके, आप जितना हो सकते हैं पुल अप करेंगे नेक को टू रिलीज द टेंशन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ओके, एक बार फिर से मैं दिखा रही हूँ, पीछे से आप देख लीजिए। बेस ऑफ द नेक पे ऐसे टॉवल को रख लीजिए और आप पूरी तरह से सीधा ही देख रहे हैं और खींच रहे हैं ऊपर की तरफ अपने नेक को। वेरी गुड। ऐसा 2 या 3 बार आप कर सकते हैं टू रिलीज एनी काइंड ऑफ टेंशन दैट यू माइट हैव इन द नेक मसल्स। ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी तरह का क्रंच कर रहे हैं, उसकी वजह से हो गया है, या यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट आई वांट यू टू डू विद द टॉवल इज फॉर अ स्टिफ बैक। ओके, स्टिफ बैक के लिए आप क्या कर सकते हैं विद द टॉवल, वो एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लोअर बैक पेन की वजह से
कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पूरा उठा लिया है एंड राइट से लेके लेफ्ट तक आप जा रहे हैं और लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहे हैं. सो यू आर मेकिंग अ सर्कल कीपिंग द टॉवल इन योर हैंड. ओके, तो ये करना है. गेट रेडी एंड स्टार्ट. 3 सर्कल्स, 3 एंटी सर्कल्स एंड गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, अब आगे जाइए वापस से चेयर की कुछ एक्सरसाइज पे. आज हम लोग करने वाले हैं माउंटेन क्लाइंबर्स यूजिंग द चेयर. अगर आप चेयर को यूज करके माउंटेन क्लाइंबर्स करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपनी ये पोजीशन ले सकते हैं आराम से, बिकॉज आपका हाथ हायर साइड पे है और आपके पाँव नीचे हैं. आप अपने नी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ. अब हम इसको 3 तरह से करेंगे. 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन क्लाइंबर्स. बहुत ही अच्छा वेरिएशन है माउंटेन क्लाइंबर का. सबसे पहले आप करेंगे सिर्फ नी अप. देखिए, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट. ओके, 20 रेपिटेशंस करेंगे सिर्फ लिफ्ट. दिस इज अ स्लो पेस वर्कआउट. गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. सेकेंड टाइप ऑफ वर्कआउट है जहां आप एक तरह से रनिंग कर रहे हैं. रनिंग का मतलब है इट्स माउंटेन क्लाइंबर्स, बट इसमें आप चेयर के ऊपर पूरा सपोर्ट करते हुए पुश करेंगे अपने नीज को आगे, जैसे आप एक रनिंग वाला पोस्चर ले रहे हो. 20 रेपिटेशंस एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. द थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन क्लाइंबर जो आप करने वाले हैं वो है आउटवर्ड माउंटेन क्लाइंबर. आउटवर्ड माउंटेन क्लाइंबर का मतलब है आप अपने बाहर की तरफ अपने नी को ले जा रहे हैं. ओके, यानी हैंडल की तरफ जा रहा है. आप देख सकते हैं. रेडी एंड गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. बहुत बढ़िया. अब हम आ रहे हैं अगेन फॉर अ कुशन एक्सरसाइज. कुशन एक्सरसाइज में नेक्स्ट है प्लैंक विद द कुशन. आप सोचेंगे कि प्लैंक कुशन कैसे करेंगे. इसमें आप प्लैंक तो कर रहे हैं, शोल्डर प्लैंक, लेकिन कुशन के साथ आप एक तरह का वेरिएशंस कर रहे हैं. ओके, आ जाइए. ये आपका कुशन है, इसको एक साइड पे रख लेना है ऐसे. ये आपका शोल्डर प्लैंक है. कुशन एक तरफ है, आप इसको खींचेंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड. ओके, यानी प्लैंक तो हो रहा है, उसके साथ आप एक वेरिएशन कर रहे हैं जिससे आपको एब एक्सरसाइज भी मिल रही है और साथ में वेरिएशन भी हो रहा है. रेडी, शोल्डर प्लैंक पे रहेंगे एंड स्टार्ट. पुल इट टू वन साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
एंड स्टॉप। तो ये आपने किया एक तरह का कुशन एक्सरसाइज जो प्लैंक के बीच में खींचने से हो रहा है ना। प्लैंक करते वक्त ये होता है कि काफ़ी बार हम लोगों को कोई प्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज देखेंगे तो इसमें प्लैंक भी हो रहा है और साथ में वेरिएशन भी हो रहा है। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द कुशन? ओके, नाउ कुशन के साथ आप एक और एक्सरसाइज जो कर सकते हैं वो है लिफ्टिंग ऑफ योर लेग्स यूजिंग दी कुशन इन बिटवीन। उल्टा लेटना है, कुशन को रखना है बिल्कुल अपने दोनों पाँव के बीच में, दोनों पाँव के बीच में रखेंगे और उठाएंगे आप नॉट जस्ट द कुशन बट अपने नीज को ऑफ द ग्राउंड, ऐसे। ओके, कुशन को अच्छी तरह से अपने दोनों पाँव के बीच में फिक्स करना जरूरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करेंगे, कुशन को पहले अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे इस तरह से सीधा। इफ समबडी कैन हेल्प यू डू इट दैट्स बेस्ट। और फिर उसको लिफ्ट करेंगे ऊपर एंड लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड। 1 2 3 4, okay, this is for the hip. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Well done. So that was 20 repetitions of the cushion lift, keeping it between your feet. The next exercise is with the stick and it's on the floor. Watch. You don't need to lift your neck at all or head at all for this particular exercise. Bring your knee inside, touch the ankle, come back. Knee inside, touch the ankle, come back. Okay, 20 repetitions. 4 3 2 and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, 5 more to go, 16 17 18 19 and 20. ऐसा ही एक सिमिलर एक्सरसाइज है जो आप बैठ के कर सकते हैं एंड इट गोज लाइक दिस। ओवर द हेड, दोनों नीज साथ में अंदर ले आइए, टच द टो विद द स्टिक। सीधा देखना है, अपने बैक को ज़्यादा नहीं हिलाना है। ओके, आपको ये करना है 20 रेपिटेशंस। ओके, अगर आप अपने टोज को नहीं टच करना चाहते हैं तो सिर्फ आगे लाना है, नॉट नेसेसरी, ओनली ब्रिंगिंग योर नी इनसाइड एंड आउट। ओके, रेडी एंड गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपना एक नी फोल्डेड रखेंगे, एक लेग स्ट्रेट है, आपका जो स्टिक है दैट इज अराउंड योर शोल्डर लाइक दिस, और आप एक तरफ और फिर दूसरी तरफ टिल्ट करेंगे अपनी बॉडी को। हमने स्टैंडिंग भी इस तरह की एक्सरसाइज की थी लास्ट वीडियो में, लेकिन इसमें आप हाफ नीलिंग पोजिशन में हैं और ये कर रहे हैं। इट कम्स ब्यूटिफुली ऑन दी वेस्ट।
दोनों तरफ आप करेंगे 10 ऑन द राइट 10 ऑन द लेफ्ट। वन टू, पहले एक तरफ पांव फोल्डेड, दूसरी तरफ स्ट्रेट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Okay, the next one that you're doing is a full crunch. लेकिन ये दो तरह से आप कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी। आपका स्टिक पूरा सीधा है, आप एक पाँव को फोल्ड करेंगे और स्टिक को ऊपर लाए जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर दूसरे पाँव पे जाएंगे, बैठ जाएंगे। ओके, यानी एक पाँव सीधा ही रहेगा, एक पाँव अंदर आएगा। ओके, पहले हम ये करेंगे कंप्लीट 20 रेपिटेशंस। रेडी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. ओके, अब जब सेकेंड राउंड में हम करेंगे तो हम दोनों पाँव को उठाएंगे। देखिए, 1 बैक, 2 बैक, पूरा सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। 3 बैक, 4 बैक, कीप गोइंग, 5 बैक, 6 बैक, 7 बैक, 8 बैक, 9 back, 10 and relax. Well done. So basically हमने सिंगल लेग और डबल लेग दोनों ही कर लिया है। अब हम आ रहे हैं एक दूसरे एक्सरसाइज पे जो एक तरह का स्ट्रेच है। जनरली इस स्ट्रेच से आपको लोअर बैक में और लेग्स यानी हैमस्ट्रिंग्स में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप कोई भी एक साइड पे स्टिक को ऐसे पकड़ लीजिए और अपने पाँव को सीधा करते हुए अपने बॉडी को उठाए रखें और स्टिक की मदद से आपके पाँव एकदम स्ट्रेट होगा और आपका सिर ऊपर आ रहा है। दिस इज लाइक अ स्ट्रेच। 20 सेकेंड्स आप यहाँ होल्ड करें, फिर दूसरी तरफ अपने स्टिक को लगाएं। पाँव को जितना हो सके सीधा रखना है, नी को बेंड नहीं करना है और ऊपर की तरफ दोनों तरफ से आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरी तरफ पे लगाइए पाँव के नीचे और अपने पाँव को भी स्ट्रेट करिए, अपने सिर को भी जाने दीजिए आगे। यू विल हैव अ गुड स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं यही स्ट्रेच विथ डबल लेग और इसमें आप देखिए आप कितना बढ़िया स्ट्रेच कर पाएंगे। इफ यू कैन सी मी, आप अपने पाँव को पहले उठा लीजिए, सीधा कर लीजिए और अगर कोशिश करेंगे तो आप पूरा उल्टा भी हो पाएंगे। इस तरह से अपने पाँव को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। यस, दिस इज अ गुड स्ट्रेच फॉर बोथ योर लेग्स एंड योर बॉडी। वेल डन। सो नॉट ओनली
exercises but so many different stretches possible with the stick and other props. Now showing you some exercises with the cushion which can also be used as stretches. जैसे कि ये कुशन है, आप अपने पाँव को खुला रखिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, अपने बैक को एकदम सीधा रखिएगा, कुशन को सीधा पकड़ना है और पुश करना है आगे की तरफ, देखिए स्ट्रेट जाते हुए। 1 20 करेंगे, 2 3 आगे पुश करिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Well done. तो ये हो गए हमारे कुछ कुशन एक्सरसाइज। वैसे ही आपको कुछ चेयर एक्सरसाइजेज मैं स्ट्रेचिंग के लिए करवाना चाहूँगी। सबसे पहले है चेयर असिस्टेड ब्रिज। चेयर असिस्टेड ब्रिज या हिप लिफ्ट एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है फॉर योर वेस्ट। आप अपने चेयर के ऊपर ऐसे एल्बो को बैलेंस कर लेंगे और आप जा रहे हैं नीचे और ऊपर, डाउन एंड अप। ओके, 20 repetitions of lifting down and up. Ready? Remember to flex your butt, tighten it when you come up, relax and loose down. Okay? Ready? चेयर के ऊपर अपने एल्बो को बैलेंस कर लीजिए and start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Very well done. Okay, next exercise जो आप कर सकते हैं is using the chair for shoulder plank. ये थोड़ा सा रिस्की एक्सरसाइज है, तो बी सेफ। आप अपने चेयर को दीवार की तरफ पुश कर लीजिए और दीवार के पास जब चेयर होगा तो अगर चेयर खिसक भी जाता है तो आपको कोई इंजरी या दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या करना है, प्लैंक करना है शोल्डर पे, पर आपके जो पाँव हैं वो फ्लोर की जगह पे चेयर के ऊपर रहेंगे। देखिए, इसमें जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऑलरेडी आप एक डिस्टेंस बना लीजिए चेयर से, चेयर के ऊपर अपने पाँव को रख लीजिए, दोनों पाँव को, और इस तरह से प्लैंक में जाएंगे आप। और आप कर सकते हैं रिवर्स माउंटेन क्लाइंबर्स ऑल्सो ऑन द चेयर। अगर आपके पास इस तरह से एक प्लास्टिक की चेयर है तो बी केयरफुल दैट आपके शूज स्लिप ना हो। और दूसरी बात, या तो आप कोई ऐसा चेयर लीजिए जो वुडन हो ताकि उसके ऊपर आप अपने पाँव रख सकें। ओके, सो गेट रेडी। 20 सेकेंड्स के लिए आपको अपने प्लैंक को होल्ड करना है। जैसे मैंने कहा, दोनों शोल्डर का स्टांस ले लीजिए, अपना पाँव बिल्कुल चेयर के ऊपर वजन बना के पूरा स्ट्रेट रहना है फॉर 20 सेकेंड्स। रेडी एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. अब प्लैंक के अलावा दो एक्सरसाइजेस जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ, एक है चेयर बर्पी और दूसरा है चेयर जैक्स। बर्पीज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम फ्लोर पे ही करते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास चेयर है तो हम लोग चेयर बर्पी करेंगे। ओके,
चेयर बर्पी के लिए आप क्या करेंगे, ये थोड़ा इजी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको बर्पी डिफिकल्ट लगता है। चेयर को अपने सामने रखिए, हाथ को उठाइए, चेयर के ऊपर अपने हाथ को स्टेशन करिए और अपने पांव से पीछे की तरफ जंप करेंगे इनटू अ प्लैंक ऐसे, एंड देन जंप फॉरवर्ड ऐसे। सो बेसिकली जो 2 जंप हम बर्पी में करते हैं वो आपको यहां करने हैं, अप डाउन बैक फ्रंट, ठीक है। तो ये बर्पी आप 5 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हम इसको 8, 10, 15, 20 कर सकते हैं। रेडी एंड स्टार्ट। 1 jump 2 back, 2 jump 3 back, 4 jump 3 back, 5 jump 3 back. वेरी गुड, ये था बर्पीज। और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे है प्लैंक जैक्स। अगर आप चेयर यूज कर रहे हैं फॉर प्लैंक जैक्स तो आपका हाथ होगा चेयर के ऊपर, आपकी बॉडी पूरी प्लैंक पोजीशन में आ जाएगी और आप जंप करेंगे आउट एंड इन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्लैंक जैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। इसी के साथ हमारे प्रॉप वर्कआउट्स खत्म होते हैं। आज आपने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की विद द स्टिक, विद द चेयर, विद द कुशन एंड विद द टॉवल। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम और भी आपके लिए लेके आएंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज में वैरायटी को समझें कि जितना ज़्यादा हो सके हम अगर अलग अलग वेरिएशन के साथ वर्कआउट करते हैं तो ये एन्जॉयबल भी होता है और असरदार भी होता है। बिकॉज एक ही तरह के वर्कआउट कर करके हमारी बॉडी एडाप्ट हो जाती है। तो एडेप्टेबिलिटी इज़ समथिंग जो हमको जहाँ तक हो सके वैरायटी डालनी है, ताकि हमको भी करने में मज़ा आए, एक चैलेंज भी लगे और आप मोटिवेटेड रहें बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करने के लिए। I'm Anu De Silva signing off from Fitness Experts. I hope you enjoyed the prop workout session. Please do give us your feedback and also give us your suggestions regarding the workouts that you're seeing, and also let us know what would you like to us to bring to you other than what we're already bringing, different kinds of exercises. Do give us your ratings also between 1 and 5 as to how you like the workout. 1 is for least and 5 is for the most rating for the workouts that we are bringing to you. Thank you very much. Stay happy, stay healthy, have a great time. Bye bye.